हेलो। आज बात करेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो हमारे शरीर को मेंटेन करने में, स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभकारी हैं। इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आ गए हैं अब गर्मियों के दिन। तो ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सुपर फूड्स हैं, जैसे सत्तू। सत्तू कहते हैं सतुआ। सतुआ जो भुने हुए चने होते हैं उसका बनाया जाता है। इसमें दही, घी और ऐसे ही और फूड्स हैं जैसे तुलसी, पुदीना। ठीक है, इनके क्या लाभ हैं, इनके इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हैं कुछ फल। क्या है? फल जैसे तरबूज, आम, खरबूज, बेल, संतरा। ये गर्मियों के दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं खाने शरीर के लिए। इसी में है ये सब्जी जो गर्मियों के दिनों में फ़ायदेमंद है, खाना चाहिए। जैसे हरी प्याज है, भिंडी, कद्दू है, और इसी में है आपका लौकी, पालक है, तोरई है, और परमल, ब्रोकली और शलजम। इसके बाद है करेला और शिमला मिर्च। ठीक है, अब इनके बारे में करेंगे डिटेल से चेक। तो सबसे पहले करेंगे सुपर फूड सत्तू की बात। सत्तू मीन्स सतुआ कहते हैं देहात में, जो अक्सर जौ या चना होते हैं उनको भूनकर बनाया जाता है। दोस्तों, गर्मियों में थकान को दूर करने के लिए सत्तू एक बेहद शानदार सुपर फूड है। सत्तू रोस्टेड चने या भुने हुए चने को पीस कर कैसे बनाया जाता है? भुने हुए चनों को पीस कर, जौ बेजर कहते हैं ना, इसको भी पीस कर सत्तू बनाया जाता है। और इसकी तासीर ठंडी होती है, मतलब ये ठंडा होता है शरीर के लिए, जिससे शरीर को हाइड्रेट मीन्स पानी और तापमान को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, यह पेट को ठंडक भी देता है और अपच से भी बचाता है। आप इसे पानी और जीरा और सौंफ जैसे पाचक मसालों के साथ मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है घी। घी कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए गर्मियों में। घी गर्मी के मौसम में खाए जाने वाले सबसे अच्छे सुपर फूड में से एक है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को एनर्जी देने में मददगार होते हैं। साथ ही घी में मौजूद ब्यूटिक एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करता है। डॉक्टर बताते हैं कि गर्मियों में हर रोज़ खाली पेट आधा चम्मच घी खाना चाहिए। यह गैस्ट्रिक एसिड के सोर्स को उत्तेजित करके पाचन कार्यों में सुधार कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे दही की। गर्मियों के मौसम में नियमित दही खाना दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध से ज़्यादा फायदेमंद क्या है? दही। गर्मियों के दिनों में इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। दही की तासीर ठंडी होती है, इसकी वजह से यह पेट और आंतों की गर्मी को दूर करने में बहुत कारगर होता है। दही के नियमित इस्तेमाल से गर्मियों के मौसम में लू की वजह से होने वाले अपच, कब्ज जैसी समस्या नहीं होती हैं। इसमें मौजूद विटामिन बी, जिंक, फास्फोरस स्किन को हेल्दी रखता है, साथ ही शरीर को एनर्जी देता है। पुदीना और तुलसी। गर्मियों में पुदीना और तुलसी की पत्तियों को खाना बहुत लाभकारी होता है। पुदीने की पत्तियां पाचन संबंधी समस्या को दूर करके सांसों की दुर्गंध, मतलब मुंह में जो बदबू आती है, उसको कम करता है और सिर दर्द से राहत मिलती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुहासे और एलर्जी से, मतलब जो स्किन जो मुहासे वगैरह हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, उससे हमें बचाता है। और ये बात पुदीना की बात कर रहे थे, तो वहीं तुलसी की पत्तियों में क्या होता है? विटामिन ए के सी के साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम होता है, जो तनाव और चिंता कम करने में मदद करता है। जो तुलसी के पत्ते हैं वो क्या करता है? तनाव और टेंशन जो होती है ना, उसको कम करता है। इसमें आयरन भी होता है, इसके पत्तों में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और विटामिन ए होता है, विटामिन के भी होता है, विटामिन सी होता है। इसके अलावा ये कुछ फल हैं, 4-5 इनको हमें गर्मियों में खाना ही चाहिए। जैसे तरबूज, ये ठंडा होता है और इसमें 92% पानी होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज भी इसे खा सकते हैं। हर दिन कम से कम 200 ग्राम खाना चाहिए। आम, 20 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं आम में, 20 से ज़्यादा। वाह। पके आम के अलावा गर्मियों में कच्चा आम भी खा सकते हैं। दुबले पतले लोगों के लिए आम बहुत फ़ायदेमंद होता है। संतरा, इसकी तासीर ठंडी, संतरा ठंडा होता है। गर्मी में पसीना आने पर पोटेशियम की कमी आती है। पसीना आने पर किसकी कमी होती है? पोटेशियम की। इसमें करीब 80% पानी होता है संतरा में। वाह। साथ ही संतरा शरीर के तापमान को कम करके एनर्जी को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा गर्म मौसम की वजह से होने वाले त्वचा संबंधी
समस्याओं को रोकने के लिए विटामिन सी एक शानदार पोषक तत्व है। खरबूज खरबूज में पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ खरबूजा में क्या क्या होता है? जिंक होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहने के साथ पाचन तंत्र मजबूत रहता है। बेल गर्मी के मौसम में लू और धूप से बचने के लिए बेल खाना बहुत फायदेमंद है। बेल का जूस नियमित पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, साथ ही हाइड्रेट पीने से शरीर में पानी कमी नहीं होती, ठीक है। साथ ही शरीर को ठंडक मिलती है, इससे कब्ज की समस्या नहीं होती है। अब करेंगे कुछ सब्जियां। फलों के बाद सुपर फूड के बाद कुछ सुपर फूड में लौकी भी आती है। कुछ क्या क्या सब्जी में क्या खाना चाहिए गर्मियों में? लौकी, विटामिन सी होता है लौकी में। इसके अलावा जिंक होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ सूजन को कम करने में मददगार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्लड प्रेशर वाले हैं ना वो इसको खा सकते हैं, जिनको सूजन होती है वो भी इसको खा सकते हैं। भिंडी भिंडी में विटामिन सी होता है, फैट, पोटेशियम जैसी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प होता है। पाचन सही होता है भैया भिंडी खाने से। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज होने से बचाता है। इसके अलावा भिंडी का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कंट्रोल करता है। शुगर भी कंट्रोल करता है भैया भिंडी। अब प्याज की बात करेंगे। गर्मी में प्याज खाने से हीट स्ट्रोक जैसी समस्या नहीं होती है, ठीक है। प्याज में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो धूप से होने वाले सेलुलर डैमेज के दुष्प्रभावों को बेअसर करने में मदद करता है। प्याज को खाने के साथ साथ इसको आप सलाद भी खा सकते हैं। तो गर्मियों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज़्यादा लाभदायक होता है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार को बताना है, बच्चों को बताना है, पापा को भी बताना है क्या लाना है, क्या खाना है, ठीक है ना। ये फल खाने हैं, तुलसा, और ये क्या है? पुदीना, और ये सत्तू भैया, सत्तू ज़रूरी खाना है। सत्तू और दही खाली पेट, और ये घी खाली पेट आधी चम्मच डेली गर्मियों में, एनर्जी बनी रहेगी। बॉडी शॉडी बनाओ, लाइफ बनाओ, सुनो सुनाओ। गुड बाय।